हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में ब्लॉगिंग करने के लिए हमें कौन कौन से प्लगइन यूज करने चाहिए और इन प्लगइन का यूज क्या हो सकता है। ठीक है, देखो आज की इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए वो बताऊंगा और साथ ही साथ उस प्लगइन का काम क्या है, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहना। एंड अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो लगता है कि आपको बहुत ज़रूरत है तो चैनल पे एक बार चेकआउट करना वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। देखो यहाँ पे ये loanpatrika.com कुछ इस तरह का डिजाइन है, ब्लॉग है ये। bloggingskill.com कुछ इस तरह का ब्लॉग है, देख सकते हो सेम डिजाइन है, कलर कॉम्बिनेशन को मैंने चेंज किया केवल। तो इस तरह का अगर आप वेबसाइट बना के उसको रन करना चाहते हो या कोई और डिजाइन भी रखना चाहते हो तो वो डिजाइन रख के भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करता हूं और आपको सबसे पहले थीम दिखा देता हूं, कौन सा थीम यूज करता हूं। अब देखो थीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लॉगिंग में, क्योंकि आपका एक थीम जो होना चाहिए वो लाइट वेट होना चाहिए, स्मूथ रन करना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जनरेट प्रेस वन ऑफ द बेस्ट थीम है और ये बहुत से ब्लॉगर यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन भी आप बना सकते हो। तो ये जनरेट प्रेस थीम देख सकते हो मैं यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे चलिए प्लगइन्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स यूज होते हैं ब्लॉगिंग करने में। तो ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पहला जो प्लगइन है 2025 में ब्लॉगिंग करने जा रहे हो तो एड इंसर्टर आपके पास होना चाहिए। अब एड इंसर्टर क्या करता है, अब एड इंसर्टर क्या करता है ना, वो आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का एड्स प्लेस करने में हेल्प करता है और ये बिल्कुल फ्री है। अब गूगल एडसेंस का एड्स शो करना हर जगह काफ़ी मुश्किल काम है अगर आप एड इंसर्टर यूज नहीं करते हो, तो इसीलिए हमें एड इंसर्टर प्लगइन का यूज करना ज़रूरी होता है और गूगल एडसेंस के एड्स हम जहाँ चाहे वहाँ पे दिखा पाते हैं इस प्लगइन की मदद से। अब ये प्लगइन की सेटिंग में हम चलते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो गूगल एडसेंस के अंदर जो एड यूनिट जनरेट होता है उस एड यूनिट को आप ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 16 ब्लॉक दिए गए हैं, 16 एड्स लगाने के लिए जगह दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने एड्स को, जो एड यूनिट आपने एडसेंस से जनरेट किया उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब उस ऐड को आप पोस्ट में, होम पेज, जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। और जैसे इसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, बिफोर पोस्ट लगाना है, बिफोर कंटेंट लगाना है, बिफोर पैराग्राफ लगाना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसीलिए एड इंसर्टर एक ब्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ब्लॉगिंग करने जा रहे हो तो एड इंसर्टर प्लगइन आपके पास मस्ट है, होना चाहिए भाई। ठीक है, अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एड इंसर्टर के अंदर, तो पूरा तो हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बता रहा हूँ। आप एक एक प्लगइन यूज करिए और आप जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि इन प्लगइन्स का काम क्या है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जब भी किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बटन होता है, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस बटन इसलिए दिया होता है कि कोई भी यूजर आए तो इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को यूज कर पाए। अब इस फॉर्म को बनाया जाता है इस प्लगइन की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। ठीक है, और इसी की मदद से कोई भी यूजर वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट कर सकता है। अब आते हैं अगले प्लगइन के ऊपर। अगला प्लगइन है हमारा, तो ये EMI कैलकुलेटर है, जहाँ की यहाँ पे देख सकते हैं लोन पत्रिका में EMI कैलकुलेटर मैंने बना रखा था, जिसकी वजह से बेसिकली ये यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका इससे कोई लेना देना नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। जनरेट ब्लॉक्स का यूज करता हूँ। अब देखो ऐसी डिज़ाइन बनाने के लिए जनरेट प्रेस थीम के साथ साथ जनरेट ब्लॉक्स का भी यूज होता है। तो ऐसे में जनरेट ब्लॉक्स प्लगइन भी यूज करते हैं GP प्रीमियम के साथ। अब ये सारी डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास जनरेट प्रेस प्रीमियम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लगइन और यूज होते हैं, वो है जनरेट प्रेस प्रीमियम और जनरेट ब्लॉक्स। अब देखो ये जनरेट ब्लॉक्स बिल्कुल फ्री होता है, पेड नहीं होता है, लेकिन GP प्रीमियम जो होता है वो पेड होता है। अगर ये आपके पास है तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे लक्की WP टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज होता है। अब ये किस काम आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पोस्ट ओपन करता हूँ, ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में आपका हेल्प करता है। बस इस प्लगइन को एक बार इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दीजिए और जो भी पोस्ट होगा उन सभी पोस्ट के अंदर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये कंटेंट्स है और यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर नीचे देखिए ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें दिख रहा है। अब SEO के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इसीलिए ये लगाना
हमारे पोस्ट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी रैंकिंग में हेल्प करता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यूजर को पढ़ने में, जैसे यूजर को बहुत सारी बड़ा पोस्ट है तो यूजर की क्वेरी हो सकता है कि छोटी सी हो, तो वो डायरेक्ट उस हेडिंग पे क्लिक करके, टेबल ऑफ कंटेंट्स में बहुत सारे हेडिंग्स दिखते हैं, उस हेडिंग्स को क्लिक करके ही जो उसे चाहिए वो उसको पढ़ सकता है। अब आते हैं नीचे, वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन मैं यूज करता हूँ और ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसको यूज करते हो ना तो ऑडियंस कलेक्ट होती है। मान लेते हैं आपकी जो वेबसाइट पे आर्टिकल लिख रहे हो वो जा रहे हैं गूगल डिस्कवर में, तो वहाँ से बहुत सारी ऑडियंस आपकी कलेक्ट हो जाएंगी वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन में। और जैसे कोई पोस्ट आप इन फ्यूचर लिखोगे तो वो पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके सभी ऑडियंस के पास जाएगा वन सिग्नल के माध्यम से। तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ जाएगी, और वेबसाइट की ट्रैफिक जब बढ़ती है तो वो दोबारा से डायरेक्ट ट्रैफिक आने की वजह से फिर से आपका गूगल डिस्कवर में आपका कंटेंट जाने लगता है और आपको और भी ट्रैफिक मिलता है। तो ये बेनिफिट है। अगला प्लगइन है हमारा रैंक मैथ एसईओ। अब रैंक मैथ एसईओ बिल्कुल फ्री है। अब रैंक मैथ एसईओ का यूज करके भी आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो। जब पोस्ट लिखते हो तो उसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, और ये सारा जो गाइडेंस होता है एसईओ करने का, ये रैंक मैथ आपको बताता है कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है कि कैसे रैंक मैथ का यूज कर सकते हो, तो चैनल पे आके उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने अगले प्लगइन में। अगला प्लगइन है रिसेंट पोस्ट विजेट विद थंबनेल। अब देखो वर्डप्रेस के साथ जो रिसेंट पोस्ट लगाने के लिए आता है, जैसे कि हमारे ये पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हो, ये पोस्ट है, तो साइड में आप देखो ये जो ट्रेंडिंग वाला पोस्ट है ना, ये ट्रेंडिंग में देखो यहाँ पे ये जो रिसेंट पोस्ट है, ये पोस्ट पे यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो है ये नहीं दिखता है, और दिखता भी है तो उतना अच्छा से डिजाइन नहीं रहता है। इसीलिए हम इस प्लगइन को यूज करते हैं, रिसेंट पोस्ट विजेट विद थंबनेल। तो क्या होता है कि इसको हम अच्छे से डिजाइन कर पाते हैं, कस्टमाइज कर पाते हैं, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो अब यहाँ पे आते हैं लास्ट, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, और सिक्योरिटी के हिसाब से वेबसाइट के ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लगइन है, वो है WPS हाइड लॉगिन। अब ये क्या करता है, जैसे आपका जो डोमेन है उसके आगे /admin WP लॉगिन ये सब लोग टाइप करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या करता है, WPS हाइड लॉगिन क्या करता है कि वही जो एडमिन और WP लॉगिन आपके साइट के लास्ट में लगा के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, उसी को ये हाइड कर देता है। वो चेंज करने का ऑप्शन देता है, आप चेंज कर सकते हो कि भाई कोई भी लॉगिन करने जाएगा WP एडमिन और लॉगिन से या WP लॉगिन से, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो 404 एरर दिखाएगा और उनको वो ब्लॉक कर देगा। तो ये बेनिफिट है। तो इस प्लगइन को मस्ट है यूज करना। अगर जब भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो तो इस जो ये प्लगइन है इसको इंस्टॉल करिए, और लॉगिन करने का जो ऑप्शन है उसको चेंज करिए, जो नेम है जहाँ से लॉगिन होता है उसको चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके साइट पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि 2025 में ब्लॉगिंग करना चाहते हो कौन कौन से प्लगइन आपको यूज करना है। और इसके अलावा अगर आप जैसे वेब स्टोरेज क्रिएट करना चाहते हो तो गूगल का वेब स्टोरेज का प्लगइन आता है, वो यूज कर सकते हो। और भी अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ रिक्वायरमेंट है बिना उसके नहीं हो सकता, जैसे कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना है तो WooCommerce होना चाहिए, पेमेंट गेटवे के लिए प्लगइन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। मैंने बेसिक चीज़ें बता दी जो कि ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।